वेलकम टू नेट फाइट जंकी। नेट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कल ही कहा था कि शायद मैं सैटरडे और संडे को अवेलेबल ना हूँ, इसीलिए मैं आपको प्रेडिक्शन और एनालिसिस वाला वीडियो जल्दी दे दूंगा। तो ये है UFC 315 का हिंदी में प्रेडिक्शन और एनालिसिस वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट मेरा आपसे वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट कोई भी बकवास मैं नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप फाइट का टाइम नोट कर लीजिए। फाइट जो है इंडिया में 7:30 बजे आएगी। सुबह के 7:30 बजे कहाँ देखना है आप सभी को पता है। सोनी 10-1, सोनी 10-2, सोनी 23 में अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसके अलावा सोनी लिव का ऐप है, वो सबसे बेहतरीन लगता है मेरे को। अगर आपके पास नहीं है तो किसी और से ले लीजिए। अगर आपको फ्री में देखना है और आपके पास सोनी लिव का ऐप नहीं है, सोनी 10-1, 10-2 भी आपके पास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दोस्त के पास जियो का सिम हो उससे OTP ले लीजिए और जियो टीवी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ये सारे चैनल अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब फाइट कार्ड की तरफ चलते हैं और कोशिश करूंगा मैं फाइट कार्ड में लगभग सभी फाइट्स के बारे में बात करने की, ठीक है। तो सबसे अंतिम वाली फाइट की बात सबसे पहले करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फाइट की बात सबसे बाद में करेंगे। सबसे पहली फाइट जिसके बारे में हमें बात करनी पड़ रही है वो है बेनोआ सैंडनी वर्सेस काइल प्रपोलिक की, BSD वर्सेस काइल की फाइट। आप सभी को पता है कि BSD का ओपोनेंट कोई और था, पर खैर कोई और ओपोनेंट अब BSD को मिल रहा है। यार मैं आके जो भी बोलने वाला हूँ ना, वो कहीं अगर कोई एक आध दो दुनिया में काइल प्रोपोलिक का फ़ैन होना शायद उसको बुरी लग सकती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि काइल प्रोपोलिक एक बुरा फाइटर है। मेरे हिसाब से वो ठीक ठाक फाइटर है, बट BSD के लेवल का तो वो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि खैर उस बात के बारे में भी हम बात कर लेंगे, पर मेरा सिंपली मानना है कि वो BSD के लेवल का नहीं है और ये फाइट जो है ना प्योर लेयर फाइट है जो BSD को जीतने के लिए दी गई है। मेरा सिंपली मानना है कि BSD अगर उसको टेक डाउन करेगा, ग्राउंड पे ले जाएगा, तो BSD के लिए आसान सबमिशन विन होगी। बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि BSD की आदत है कि वो अपने आप को साबित करना चाहता है कि वो कितना टफ है, इसलिए वो स्ट्राइकिंग में हाथ नीचे करके मुंडी आगे करके बढ़ता रहता है। अगर वो ऐसा फिर से करेगा तो भाई ऐसा नहीं है कि प्रोपोलिक के जीतने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। देखिए मेरी नज़र में यह फाइट जो है वो UFC का गिफ्ट है BSD के प्रति। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या है BSD में जो UFC को बहुत पसंद है। फायदे में आपको बता दूं, मैं BSD की और डस्टिन की जो फाइट हो रही थी तब मैंने कहा था कि डस्टिन जीतेगा, और BSD और हनातो मोइकानो की जो फाइट हो रही थी जब मैंने कहा था कि हनातो जीतेगा। कारण बहुत सिंपल था कि जो चीज़ें मुझे साफ साफ नज़र आ रही थी वही मैं आपको बता रहा था। बाकी दूसरे लोग भावनाओं और UFC के प्रोपेगेंडा में बह रहे थे। खैर सवाल यह है कि आखिर UFC को क्यों पसंद आता है बेनोआ सैंडनी। बहुत सिंपल सी बात है यार दोस्त, बेनोआ सैंडनी को आप हजार चीज़ें कह सकते हैं पर ये नहीं कह सकते कि वो एक एक्साइटिंग फाइटर नहीं है, और UFC को एक्साइटिंग फाइटर पसंद है, नंबर 1। दूसरा, वो एक फ्रेंच फाइटर है और अगर वो सफल होता है UFC में तो उसके साथ एक नया मार्केट आता है। आपको याद है, अगर आप बहुत लंबे समय से UFC देख रहे हैं तो आपको पता है दूसरे फाइटरों से, उसके लेवल के ऊपर के फाइटरों को भी कम फीस मिलती थी माइकल बिस्पिंग से। कारण सिंपल था कि माइकल बिस्पिंग के साथ UFC को इंग्लैंड का पूरा नया मार्केट मिलता था। ठीक वैसे ही UFC का मानना है कि बेनोआ सैंडनी के साथ उनको फ्रांस का पूरा नया मार्केट मिलेगा। बाय द वे मेरा प्रेडिक्शन है बहुत सिंपल सा है दोस्त। मेरा दिल कहता है कि आई डोंट केयर, मेरा दिमाग कहता है कि इस फाइट के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, अगर पैसे लगाना होता और ज़बरदस्ती होती तो शायद बेनोआ सैंडनी पे ही लगाए जाते। ठीक, चलते हैं अगली फाइट की तरफ। नेक्स्ट फाइट है अलेक्सा ग्रासो वर्सेस नैटालिया सिल्वा की। टू बी ऑनेस्ट इस पूरे कार्ड में जो कुछ एक्साइटिंग फाइट है जो मुझे नज़र आ रही है उनमें से एक ये फाइट है। मेरे को ना पहले अलेक्सा ग्रासो की बात करनी पड़ेगी। देखिए अलेक्सा ग्रासो के बारे में ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस पिछली फाइट में बहुत ही ख़राब थी। बहुत से लोगों का ये कहना है और मैं उन लोगों से एग्री करता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस वैलेंटीना शेवचेंको से जो पिछली फाइट में थी उससे भी खराब परफॉर्मेंस लास्ट वाली फाइट में थी। आपको पता है अलेक्सा ग्रासो जो अभी चैंपियन थी और अभी चैंपियनशिप की फाइट हारी है, वो इस फाइट में एक्चुअली अंडरडॉग है। मेरा सिंपली मानना है कि वो अलेक्सा ग्रासो को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखिए बात बहुत सिंपल सी है यार, अलेक्सा ग्रासो क्यों हारी उस फाइट को? क्योंकि उसकी रेसलिंग वैलेंटीना शेवचेंको की रेसलिंग के सामने लगभग कुछ भी नहीं थी। बट ये फाइट जो नैटालिया सिल्वा से है वो एक स्ट्राइकर के खिलाफ है, और उस स्ट्राइकर के खिलाफ है जिससे बेहतर रेसलिंग एक्चुअली अलेक्सा ग्रासो की है। वो लोग जो ये चिल्लाते रहते हैं कि एक्चुअली अलेक्सा ग्रासो की रेसलिंग वैलेंटीना शेवचेंको से खराब थी, वो ये भूल जाते हैं कि वैलेंटीना शेवचेंको को ग्रैपलिंग में ही निपटाया था अलेक्सा ग्रासो ने। बाय द वे मैंने तीनों फाइट में ये कहा था कि वैलेंटीना शेवचेंको शुड विन, और 2 में तो वो जीती भी थी।
इसलिए ना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है ना एक तरफा माहौल क्यों है वैलेंटीना सेपचो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एलेक्सा ग्रासो के खिलाफ और नटेलिया सिल्वा के पक्ष में। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि नटेलिया सिल्वा किसी भी तरीके से खराब फाइटर है, ठीक है। चलिए अब इस फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्राइकिंग की बात करते हैं। देखिए दोनों ही की स्टाइल ना थोड़ी थोड़ी अलग है। देख जहाँ एक तरफ ग्रासो जो है वो नेचुरल स्ट्राइकर है और वो अपने इंस्टिंक्ट पे काम करती है, वहीं टेक्निकली मेरे मानना है कि नटेलिया सिल्वा जो है वो बेहतर है। और तो और नटेलिया सिल्वा जो है बहुत सी टेक्निकल चीज़ों का काम लेती है, जैसे कि वो जो है केज का पूरा उपयोग करती है। वो चारों तरफ घूमती रहेगी, एक सेकंड के भी लिए आपको स्टेबल टारगेट नहीं नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ वो अपने स्टैंड भी है वो आराम से चेंज कर लेती है और साउथ पॉ में भी सही से फाइट कर लेती है और ऑर्थोडॉक्स में भी सही से फाइट कर लेती है। मेरा मानना है कि क्लियरली नेटली सिल्वा बेहतर स्ट्राइकर है ग्रासो से, बट बहुत थोड़े से मार्जिन से। इतना थोड़ा मार्जिन जिसको एक्चुअली इग्नोर भी कर दें आप तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रेसलिंग की बात करते हैं। जहाँ तक रेसलिंग की बात है, मैंने एक बार फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा कि समझ में आया कि एलेक्सा ग्रासो की ग्रैपलिंग वीक थी, पर बुलेट के मुकाबले, दूसरे फाइटर्स के मुकाबले नहीं। जहाँ तक नेटली सिल्वा की बात है, मेरे ख्याल से नेटली सिल्वा से बेहतर रेसलिंग है एलेक्सा ग्रासो की। और अगर एलेक्सा ग्रासो इस फाइट को जीतना चाहती है और जीत ही उसके दिमाग में है तो रेसलिंग इज़ द वे टू गो। यार अगर आप पूछेंगे मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है कि मैं ना इंस्टिंक्टिव फाइटर को ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, क्योंकि वो कभी भी फाइट को पलट सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा एलेक्सा ग्रासो के पक्ष में हूँ। बाकी ये फाइट मेरे हिसाब से प्योर 50-50 फाइट है। देखिए मेरा मानना है कि सिल्वा का टाइम आने वाला है, बट अभी तो ग्रासो का टाइम ही चल रहा है, ठीक है ना। दिल दिमाग पैसा सब ग्रासो पे लगाया गया था। आप बताइए आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक। चलिए हम अगली फाइट की तरफ चलते हैं। अगली फाइट जो है वो है जोजे ऑल्डो वर्सेस अयमन ज़हाबी की फाइट। दोस्त इस फाइट के बारे में ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, पर मैं फिर भी जो मेरे दिमाग में है वो बता देता हूँ आपको। देखिए कई लोगों का मानना है कि अयमन ज़हाबी को एज मतलब जोसे आल्डो को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ किया जा रहा है ज़हाबी के लिए। देखिए पिछली फाइट जो थी बतिस्ता की, वो बिल्कुल सही है। अगर लोग उसको मानते हैं कि जोसे आल्डो को एज ए स्टेपिंग स्टोन यूज़ किया जा रहा था, तो बिल्कुल 100% सही बात है। यूएफसी बतिस्ता का स्टार बनाना चाहती थी, बतिस्ता को स्टार बनाना चाहती थी होजे ऑल्डो की कीमत पर इस फाइट के बारे में मैं ये नहीं समझता, क्योंकि भाई मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, दिखावे पे नहीं जाता हूँ। आप ज़हाबी को स्टार नहीं बना सकते। प्रॉब्लम यह है कि उसमें स्टार पोटेंशियल नहीं है। दूसरी बात, ज़हाबी ऑलरेडी 37 साल का है, तो अगर यूएफसी इन्वेस्ट करती भी हो उसमें स्टार बनाने के लिए तो ज़्यादा समय ज़हाबी के पास बचा भी नहीं है। और इस वेट क्लास में 37 बहुत बड़ी उम्र होती है। होजे ऑल्डो 10 साल चैंपियन रहने के बाद भी अब 38 साल का ही है, 38 ईयर्स का ही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअली यूएफसी स्टार तो नहीं बनाना चाहती ज़हाबी को जितवा के। तो क्या करना चाहती है, मेरे ख्याल से वो सिर्फ सॉरी बोलना चाहती है पिछली अपनी घटिया हरकत के लिए जो बतिस्ता की फाइट में उन्होंने की थी। यार होजे ऑल्डो लेजेंड है। होजे ऑल्डो जब भी अपने को देखने को मिलता है ना, अपनी किस्मत अच्छी है समझो। यार उसको बकचोदी करते हुए देख, जो पिछली फाइट में उन्होंने बतिस्ता के फाइट में देखा वो प्योर नॉनसेंस थी। देखिए सभी फाइटर्स को ये लगता है कि बट होजे ऑल्डो को हराने का सिंपल तरीका है कि उसको टेक डाउन करेंगे। वो ये भूल जाते हैं कि होजे ऑल्डो का टेक डाउन एक्चुअली बहुत शानदार है। होजे ऑल्डो को अच्छे टेक डाउन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए केज के कोने में क्लिंचिंग करते रहते हैं, और वही बतिस्ता ने किया। और अगर वही ज़हाबी को करना है तो वो ट्राई कर सकता है, पर आई डोंट थिंक सो कि वो सक्सीड होने वाला है। और तो और मेरा मानना है कि ना सिर्फ वो सर्वाइव करेगा होजे ऑल्डो उसकी रेसलिंग को, बल्कि ये फाइट मेरे हिसाब से उसे आसानी से जीतनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ज़हाबी होजे के लेवल का है ही नहीं, बट ये फिर भी है कि ज़हाबी के चांसेस तो है, क्योंकि होजे भी बहुत बूढ़ा हो चुका है, ठीक। चलिए अगली फाइट की तरफ चलते हैं। इस फाइट के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। नेक्स्ट फाइट है को मेन इवेंट, और ये टाइटल शॉट के लिए फाइट है 135 के टाइटल के लिए, सॉरी 125 के टाइटल के लिए फाइट है वैलेंटीना शेवचेंको वर्सेस मैनॉन फेरो। दोस्त मैंने फ्रेंच की क्लासेस ली हैं, फिर भी मेरे को फ्रेंच नेम सही से बोलते नहीं बनता। आई एम सॉरी फॉर दैट। पहले मेरे को वैलेंटीना शेवचेंको की बात करनी पड़ी क्योंकि ये मेरा चैनल है एंड आई रियली रियली लाइक हर। और हमें क्या पता कितने दिन और हमें वैलेंटीना शेवचेंको देखने को मिलेगी। मेरा मानना है कि वैलेंटीना शेवचेंको इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम। जब कभी कोई गोट की लिस्ट बनाता है ना, तो मेरा मानना है कि मेंस फाइटर हो चाहे वेमेंस फाइटर हो, जो भी हो, मेल फीमेल जो भी फाइटर हो, उसमें अगर टॉप 10 की आप लिस्ट बनाएंगे तो वैलेंटीना शेवचेंको को आप बाहर अगर छोड़ रहे हैं तो आपको एक्चुअली एमएमए के बारे में पता नहीं है। एंड यस, वैलेंटीना शेवचेंको इज़ बेटर देन अमांडा नूनेस एंड रोंडा राउजी। आई हैव नो डाउट अबाउट दैट।
ज़ीरो डाउट। अगर आपने अगर आप लंबे समय से चैनल कवर कर रहे हैं तो अगर आपने देखा होगा कि 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले आप मुझसे बात करते तो मैं तो बोलता उसको कि पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट फाइटर है वो, मैन हो चाहे वुमेन हो। सबसे बेहतरीन एस्पेक्ट जो वैलेंटिना शेवचेंको का है ना वो है कि मेंटली शी इज़ वेरी स्ट्रांग। शी बिहेव्स लाइक अ सीरियल किलर, राइट? अगर आप उससे मिलेंगे तो हंसते हुए बात करेगी, और अगर जैसे ही फाइटिंग के लिए जाएगी तो ऐसा लगता है कि शी इज़ गोइंग टू किल यू राइट देयर राइट नाउ। और यहीं से मेरे को इस फाइट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है। कारण ये है कि वैलेंटिना शेवचेंको के मैंने कुछ इंटरव्यू देखे हैं जिसमें वो मैनो फेरो के प्रति थोड़ी सी नाराजगी जाहिर कर रही है, और मैंने ऐसा वैलेंटिना शेवचेंको को हमेशा नहीं देखा है। वो हमेशा काम, कूल और कलेक्टेड रहती है, एंगर उसमें नहीं रहता है। देखिए, एमएमए के फाइटर में ना एंगर दो ही कारण से आता है। पहला, उनको अपनी एबिलिटी पे विश्वास नहीं है, उनको लगता है कि ये फाइट वो जीत नहीं सकते, इसीलिए वो किसी भी तरीके से एंगर के थ्रू अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं। और दूसरा, वो रियली रियली दे फील डिसरिस्पेक्टेड। अगर उनको लगता है कि वो डिसरिस्पेक्ट हो रही है उनके खिलाफ तो भी वो एंगर उनमें निकल के आता है। तो अगर ये डिसरिस्पेक्ट वाला एंगर है ना तो आई एम ओके विद इट। बट अगर ये एबिलिटी पे विश्वास वाला एंगर है ना तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर वैलेंटिना शेवचेंको। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो एंगर है ये डिसरिस्पेक्ट वाला है। ठीक है, चलो इस फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है ना, हम ये भी कई लोग ये कह सकते हैं कि मैनो फिरो शायद थोड़ी फास्ट है वैलेंटिना शेवचेंको से। लोग ये भी कह सकते हैं कि शायद उसमें थोड़ा सा पावर ज़्यादा है वैलेंटिना शेवचेंको से। मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, ऐसा मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको। देखिए, वैलेंटिना शेवचेंको फास्टर फाइटर है मैनो फिरो से। वैलेंटिना शेवचेंको के पास एक्चुअली ज़्यादा पावर है मैनो फेरो से। बट हम ये मान के चल सकते हैं कि उम्र के साथ उसकी स्पीड भी कम हुई होगी, पावर तो खैर कम नहीं हुई होगी। तो जो उम्र के साथ जो स्पीड कम हुई है तो शायद मैनो फेरो से स्पीड में बेहतर हो सकती है। आई एम स्टिल सेइंग शायद। बट ओवरऑल अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरा मानना है कि बेटर स्ट्राइकर तो वैलेंटिना शेवचेंको ही है। बट मैनो फेरो बहुत डेंजरस स्ट्राइकर है। मैनो हीरो को ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती है फाइट जीतने के लिए। मैनो हीरो को ज़्यादा शॉट्स नहीं चाहिए होते हैं फाइट जीतने के लिए। मैनो हीरो जो है ना उसकी चिन ठीक ठाक है। शी क्रिएट्स अ वेरी प्रेशर वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करती है वो। शी क्रिएट्स अ प्रेशर कुकर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। और ऐसे एनवायरनमेंट में आप गलती करते हैं, और अगर ऐसी कोई गलती आप करते हैं तो मैनो हीरो उस पर कैपिटलाइज करेगी और आपको फाइट से बाहर करेगी। देखिए, मैंने हाल ही के दिनों में देखा है कि वैलेंटिना शेवचेंको बेहतर स्ट्राइकर होने के बावजूद भी स्ट्राइकिंग अवॉर्ड करके रेसलिंग में जाती है, क्योंकि शायद उसको लगता है कि अब उसको इसी तरीके से फाइट जीतने चाहिए। तो रेसलिंग की अगर बात करें तो फिर तो कोई गेम ही नहीं है। अगर वैलेंटिना शेवचेंको चूज करती है रेसलिंग का, तो ये नहीं है कि मैन ऑफ हीरो का एक्चुअली टेक डाउन डिफेंस बुरा है। मेरे ख्याल से टेक डाउन डिफेंस बुरा नहीं है, बट जैसे जैसे राउंड जाते जाएंगे टेक डाउन डिफेंस थोड़ा सा वीक होते जाएगा। बट यहाँ पे एक कमी तो वैलेंटिना शेवचेंको में भी नजर आती है कि रेसलिंग बहुत सी एनर्जी लेती है, और उम्र के साथ उतना अच्छा एनर्जी मैनेजमेंट वैलेंटिना कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी ये तो हमें फाइट देख के ही पता चलेगा। पर अगर वो रेसलिंग चुनती है तो मेरे हिसाब से फाइट उसके लिए ईजी होने वाली है। अगर आप पूछें कि मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है कि अभी भी वैलेंटिना का टाइम चल रहा है एंड शी इज गोइंग टू विन दिस फाइट। दिल दिमाग पैसा सब वैलेंटिना शेवचेंको। ठीक है, अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो आखिर क्यों करते हैं ये बात आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जरूर पढ़ूंगा। ठीक है ना, चलिए अगली और आखिरी फाइट की तरफ चलते हैं। मेन इवेंट है जैक डेला मेडेलिना वर्सेस जैक डेला मेडेलिना, आसानी से बोल लेता हूँ यार मैं, बिलाल मोहम्मद की। यार सबसे पहले तो मुझे बिलाल के बारे में बात करनी पड़ेगी। वो ये है क्योंकि कई बेवकूफ़ों का मानना है कि बिलाल जो है एक बोरिंग फाइटर है। मैं इस स्टेटमेंट के साथ 100% डिसएग्री करता हूँ। मेरे को मेरा मानना है कि बिलाल की फाइट जो है एक्चुअली एक्साइटिंग होती है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आप में से ज़्यादातर लोग ना बिलाल से नफरत करते हैं किसी और कारण के लिए। अब वो कारण तो आप दुनिया को बता नहीं सकते, इसलिए उसको बोरिंग बोलते हैं। क्योंकि बिलाल की फाइट मैंने बोरिंग तो नहीं मिली मेरे को। ठीक है ना, किसी एक ने कमेंट किया, जब मैंने ऐसी कोई बात की थी पिछली बार, तो किसी एक ने कमेंट किया कि भाई उसने अंशुल जुबली का मजाक उड़ाया था कि कितनी जल्दी वो नॉकआउट हो गया या वैसा वैसा, और फिर भी आप उसको पसंद कर रहे हो। यार ये क्या छूतियापा है। मान लो कि मैं पसंद करता हूँ अक्षय कुमार को, वैसे तो मैं नहीं करता पर अक्षय कुमार को मैं पसंद करता हूँ, किसी ने अक्षय कुमार की बेइज्जती कर दी तो क्या मैं उसको बुरा मानना चालू कर दूंगा? मेरा आपको पता दुनिया में मेरे फेवरेट ह्यूमन बीइंग में से एक है नोम चॉम्स्की। बट नोम चॉम्स्की के जो विचार थे ना कोविड के दौरान लॉकडाउन पे, वो उनसे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। तो मैं डिसएग्री भी करता हूँ उन लोगों से जिनका मैं रियली 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 फैन हूँ। मेरी अपनी खुद की सोच है यार। कोई किसी का मजाक उड़ा देगा इसलिए मैं उसको पूरी जिंदगी के लिए उसको मैं डिसोन कर दूंगा, ये चूतियापा है। आपको क्या करना है, किसी भी इंसान को एज अ कैरेक्टर पूरी चीज़ों के साथ उसको मापना है, उसकी अच्छी चीज़ों के साथ भी उसकी बुरी चीज़ों के साथ भी। ठीक है ना, और फिर आप उसके बारे में अपना ओपिनियन बनाइए। उसका ओपिनियन किसी और के बारे में क्या है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको जिंदगी में।
और मैं हर बार कहता हूँ क्वेश्चन एवरीथिंग। अगर आपको लगता है ना कि सी, अगर आप मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप मुझसे डिसएग्री करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं कोई भगवान नहीं है जो आप मेरे साथ एग्री करेंगे। और मैं तो कहता हूँ भगवान के साथ भी एग्री नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई बात गलत है तो आप सवाल कीजिए, हमेशा सवाल कीजिए। सवाल करने से आपकी किसी के प्रति इज्जत कम नहीं हो जाती। और अगर किसी को लगता है ना कि आप उससे सवाल कर रहे हैं इसलिए उसकी इज्जत कम हो रही है, तो वो भी चूतिया, वो इज्जत करने लायक है ही नहीं। एनीवेज, चलो यार अब इस फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। कई चूतिए आपको ये बताने की कोशिश करेंगे ये एक रेसलर वर्सेस स्ट्राइकर वाली फाइट है, क्योंकि उनको लगता है कि इसी में वो इसी बाइनरी में आपको फंसा के रखेंगे तो इजी होता है एनालिसिस। और मैं समझता हूँ कि आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं। वो कहेंगे कि बिलाल मोहम्मद एक रेसलर है और जेडीएम एक स्ट्राइकर है। मैं इस बात को प्योर नॉनसेंस मानता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि बिलाल जो है अच्छी खासी स्ट्राइक कर सकता है और जेडीएम एक्चुअली अच्छी खासी रेसलिंग कर सकता है। तो ये बात तो मेरे दिमाग में बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं स्ट्राइकिंग की। इस बात पे मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि जेडीएम बिलाल मोहम्मद से बेहतर स्ट्राइकर है। बट इसका मतलब ये तो ये होना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बेटर स्ट्राइकर है। अगर स्ट्राइकिंग में फाइट रहेगी तो जेडीएम जीतेगा, रेसलिंग में शायद बिलाल जीत जाए, ऐसा कहूँगा मैं। ऐसा भी नहीं है। मेरा मानना है कि बिलाल भले ही जेडीएम से बेहतर स्ट्राइकर ना हो, बट एक अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है। वो ऑकवर्ड एंगल से आप पे ना अटैक करता है। देखिए, मैंने बिलाल को ऐसी फाइट्स में भी प्रेशर क्रिएट करते हुए देखा है जहां पे सामने वाला फाइटर उससे एक्चुअली बेहतर स्ट्राइकर है। क्योंकि बिलाल ना आपको कोने में करने के लिए, आपको कॉर्नर करने के लिए, आपका केज खत्म करने के लिए थोड़ी सी पनिशमेंट देने को भी तैयार रहता है। दैट मेक्स हिम वेरी 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 डेंजरस टू एनी फाइटर। और अगर वो केज के कोने में आपको ले गए ना भाई, तो गेम सेटर मैच है। अब रेसलिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, जैक डेला मेडलेना और गिलबर्ट बर्न्स की जो फाइट होती है ना, उससे दो नतीजे निकल के आए थे। पहला नतीजा जो एक्चुअली जेडीएम के पक्ष में जाता है वो ये है कि वो ग्राउंड से भी चीज़ों को रिवर्स कर सकता है, ग्राउंड सिचुएशन से भी वो रिवर्स कर सकता है पोजीशन को और ऊपर उठ सकता है। तो ये बात तो उसके पक्ष में जाती है। पर जो दूसरी बात जो उसके खिलाफ जाती है वो ये है कि अगर आपको गिलबर्ट बर्न्स टेक डाउन कर सकता है ना, तो बिलाल भी टेक डाउन कर सकता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि भाई वो बार फाइट हुए काफी टाइम हो, काफी टाइम तो नहीं हुआ बट फिर भी ठीक ठाक टाइम हो गया। तब से लेके अभी तक जेडीएम ने इम्प्रूव तो किया होगा ना अपनी रेसलिंग। दोस्त, बिल्कुल किया होगा। मेरे हिसाब से उसका टेक डाउन डिफेंस पहले से बेहतर होगा और उसके उठने का तरीका भी पहले से बेहतर होगा। ओवरऑल जेडीएम पहले से बेहतर फाइटर होगा। बट आपको पता है कि एक और फाइटर जो हमेशा इंप्रूव करता है, उसका नाम है बिलाल मोहम्मद। बिलाल मोहम्मद की लियोन एडवर्ड्स के खिलाफ दो फाइट्स हैं। अब दोनों फाइट को जाके देखिएगा। पहली फाइट और दूसरी फाइट में जमीन आसमान का फर्क है। और एक फाइटर आपको एक जगह पे खड़ा हुआ नजर आएगा, वहीं दूसरा फाइटर फटे तक इंप्रूवमेंट करते हुए आएगा। उसका नाम है बिलाल मोहम्मद। तो यही सवाल कि क्या जैक डेला मेडलेना का इम्प्रूवमेंट इतना होगा कि वो बिलाल की इम्प्रूवमेंट से भी आगे बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जैक जीतेगा, वरना दिक्कत में है जैक। और मेरा मानना है कि दिक्कत में है जैक। दिल दिमाग पैसा तीनों बिलाल मोहम्मद पे लगाया जाता। आप बताइएगा कि अगर मैं गलत हूं तो क्यों हूं। मैं हमेशा पढ़ूंगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन एवरीथिंग, आस्क एवरी क्वेश्चन। ठीक, लाइफ फॉलो करने से नहीं जीती जाती है, लीड करने से जीती जाती है। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट सिंह की लड़ेंगे जीतेंगे। ठीक है।